बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी भाई बहनों को मुझे रामेश्वर दास का सत साहिब। सत साहिब या बंदी छोड़ की। भगत जी मैं आपको वीडियो भेज रहा हूँ, इसमें लाइव जुड़िए। मालिक की दया से सुरजीत भगत जी भेज रहा हूँ आपकी मैं रिक्वेस्ट। ऐड करिए, आपकी में आ गई होगी रिक्वेस्ट। सत साहिब जी एक्सेप्ट। सत्साए जय बंदी छोड़ की। भगत जी जय मालिक की। कैसे हो? जी जय मालिक की भगत जी। अभी कहाँ पर चल रहे हो भगत जी? अच्छा रमणी हो गई है? नहीं हुआ अभी तक, मैं कुछ लिख रहा हूँ। अच्छा अच्छा। मालिक की से जी लोग कर ही रहे हैं, है ना। हाँ जी। मालिक की सेवाएं जो है यहाँ पर चल रही हैं, रुकी नहीं है। आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है भगत जी। अच्छा आ रही है, अब आ रही है। हेट। सत साहिब हाँ जी आ रहा है। सच्चा है। मालिक की जो सेवाएं हैं निरंतर भाई बहन अपने यहाँ के मालिक अपनी सेवा निरंतर करते हैं मालिक की, है ना। हम्म, और हम हो सकता है बिल्कुल। यूट्यूब में तो वीडियो डाल ही रहे हैं, कुछ वीडियो ऐसे होती है ना स्ट्राइक लगने के बाद डिलीट हो रही हैं। हम्म, जी आपकी वीडियो ये आवाज किसकी आ रही है आपके पास? कहीं गाना चल रहा है क्या? इधर यहाँ पर एक मंदिर है, वहाँ पर गाना चल रहा है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। श्री कृष्ण जी का गाना चल रहा है। हाँ हाँ चलिए कोई बात नहीं, वो भी श्री कृष्ण अपने श्री कृष्ण में ध्यान लगाएंगे उस गाना सुन के, है ना। हाँ हम लोगों तो अपने श्री कृष्ण में ध्यान लगाना पड़ेगा। वो सब गाना बंदी छोड़ के लिए ही है, असली श्री कृष्ण, है ना। अपने बिल्कुल असली श्री कृष्ण तो हमारा बंदी वो छोड़ ही है। गाना सुनने से हमारा ध्यान बंदी छोड़ की तरफ जाएगा। बिल्कुल असली राम, असली श्री कृष्ण, असली जगन्नाथ तो हमारे बंदी छोड़ ही है भगत जी। ये सब गाने जितने बने ना आने वाले, देखना आने वाले समय में ये सभी गाने बंदी छोड़ के ही नाम पे तब्दील हो जाएंगे। बड़े बड़े बिल्कुल बिल्कुल। बड़े बड़े गायक लोग इस पहचान लेंगे कि ये असली परमात्मा। तो आज दुनिया में वो लोग उन्होंने जितना नकली भगवान के लिए बनाया होगा उससे ज्यादा गाना असली परमात्मा के लिए गाएंगे, बनाएंगे, महिमा गाएंगे मालिक की, जब पहचान देंगे ना। बिल्कुल सही बात है। सही बात। ये जैसे आज महिमा परमात्मा की सात संगतियों में महिमा गाई जाती है हर एक उस परमात्मा के लिए। जी जी। मालिक ने काफी प्रमाण दिए, ऐसे ऐसे सत्संग है ना पुराने, बहुत सारे हम्म परमात्मा और नए प्रमाण हम्म, मिलते हैं। अपने देखने से और विश्वास बढ़ता है भगत भाई सब। बिल्कुल जी। सब भाई बहन इसी लाए बाद चर्चा करते रहेंगे ना मालिक की, ये भी एक साथ संगतियां होती रहेंगी। बिल्कुल जी जी। किसी के मन में जैसे ये बैठा रहता है ना कि भगत हम्म पवन दास के दिमाग में बैठा देते हैं कि सब लोग ये कि, है ना, उनसे हमने परमात्मा ने हम्म, के माध्यम से ज्ञान दिया है। अब सब भाई बहन बिल्कुल किसी दिमाग में ये नहीं रहेगी कि पवन दास है ना, उनके दिमाग में पवन दास के
वीडियो जो नहीं देखते वो भाइयों को कम से कम वीडियो देख के सच्चाई तो जानेंगे। बिल्कुल। जब सच्चाई मालूम हो जाएगी कि नहीं पवन दास को गुरुद्रोही नहीं है, वो तो ज्ञान अथर्व से सत्य बताया है। जब ज्ञान को पहचान लेंगे उस दिन जो जो नफरत करते हैं सब उस दिन पछताएंगे सब। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बहुत बुरी तरह से पछताएंगे भगत जी, बहुत जी बुरी तरह से। जी जी। तो उस टाइम इन लोगों के हाथ में कुछ नहीं रहेगा तब। हाँ परमात्मा इन लोगों को ठुकराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल भगत। और आज ये अभी आप न्यूज में देखते होंगे अपन ये भी जो खबर दिखाई जा रही है ना, ये सब समय विनाशकारी है ना। जी ये जी। सब विनाशकारी परमात्मा सत्सेवकों के लिए सबके लिए सावधान करते हैं और उनसे बचाव का रास्ता भी बिल्कुल। और उसकी सच्चाई जगत वाले देखो, जगत वाले भी संघर्ष कर रहे हैं जो सच्चाई जानते हैं। जैसे नाम लेने से अपने वीडियो डिलीट हो जाते हैं ना, ये तो बिल्कुल। जड़ी बूटी नाम रखवाए हैं कुछ लोग कि जड़ी बूटी हमें अपने हम्म, ग्रहण नहीं करना है ना। अब आगे जी। खैर काल निमित्त बना के सरकार को कहीं किसी को निमित्त बना बना के फिर जो जड़ी बूटी सबके पीछे है ना यूज करवाएंगे। तो वही बचने के लिए सावधान करने वाले जो डॉक्टर हैं उनके वीडियो उड़ाए जा रहे हैं, उनके चैनल उड़ाए जा रहे हैं, वो सच्चाई की तरफ होते हैं। आज वो भी मैंने तो हैं। मैंने मेरा तो फेसबुक पे 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया था। अच्छा, फेसबुक आईडी बंद है? मैं कुछ नहीं डाल सकता। हाँ, आईडी ज्यादा आईडी शेयर कर दी, मैं कुछ। हाँ जी। ज्यादा शेयर कर दिए थे वीडियो ग्रुप में। हाँ हाँ बिल्कुल। क्योंकि 8-10 ग्रुप में यदि 5 शेयर कर दो तो बैन हो जाती है आईडी। इसलिए कम से कम 2-4 शेयर करो, 15-20 मिनट के लिए 30 मिनट का समय दे दिए, फिर दूसरा वीडियो शेयर किए, तुरंत करने से ब्लॉक हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये कोई ये कंपनी का नियम है या कोई जानबूझकर किया है? नहीं नहीं नहीं, वहीं से हो जाता है, कंपनी से नियम ही है। उस कंपनी को लगने लगता है कि हेलो। ऐसा नहीं कि आपकी किसी आईडी ने कोई आपकी आईडी हैक कर लिया, उसे कंपनी को शक हो जाता है तो कंपनी बैन कर देती है। मतलब है ना, हम्म ज्यादा एक हम्म का भी ज्यादा सेवा अगर कर दिए उसमें तो कंपनी थोड़ा सा हम्म। ब्लॉक कर देती है उस आईडी को। फिर हो जाती है, अच्छा कोई अच्छा। गलत एक्टिविटी अगर नहीं है अपनी आईडी में तो फिर वो चालू हो जाती है। जैसे किसी को अधिक मैसेज भेज दिए, अधिक वीडियो शेयर कर दिए, तो कंपनी को लगता है कि अभी तक ये आईडी तो खाली थी, अब एकदम से कैसे सेवा होने लगी। ऐसा नहीं कि कोई इसका दुरुपयोग करने लगा हो। इस वजह से कंपनी जो है जी जी। थोड़ा सा लाख कर देती है। कोई बात नहीं, एक नहीं दूसरी आईडी बनाएंगे, तीसरी बनाएंगे, चौथी बनाएंगे, पेज बनाएंगे, बंद होना जी जी। रहेगा। भगत भाई जब पहचानने लगेंगे तो एक बार जिस आईडी में अपन सबको बुला लेंगे, इस ग्रुप में जुड़ जाए, उसको लाइक फॉलो कर लो, सब उसमें आ जाएंगे, है ना। हम्म। भगत जी एक बात बोलना था। जी जी बोलिए। परमात्मा ने 2-3 दिन पहले से एक बात बहुत जोर से प्रेरणा कर रहा है जी कि हम सभी जितने भी भाई बहन जुड़े हैं इस मार्ग हाँ पे, जो भी हो ये लाइव वीडियो जो भी भाई बहन देख रहा जी है, चाहे हम सत्संग के साथ जुड़े हैं या मैनेजमेंट से जुड़े हैं, जो भी भाई बहन ये लाइव देख रहा है, ये संदेश उन लोगों के भी लिए है कि परमात्मा हमें यही प्रेरणा कर रहा है कि हमें जो ज्ञान मिला है आज तक परमात्मा से, जी हम सभी सत्संग भाई या जो और अलग जो मैनेजमेंट वाले जो भाई बहन जुड़े हैं इन लोगों के साथ, जी 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 सबको सबको इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उतार के आना है। और ये जगत वालों के लिए हम सब संदेश भेजना चाहिए हमें। जी बिल्कुल भगत जी। ठीक है, परमात्मा लाइव लाइव वीडियो बनाइए। हर एक भाई, जितने भी भाई बहन ये लाइव वीडियो देख रहे हैं, हाँ सबको मैं सुरजीत दास विनती कर रहा हूँ, आप लोग लाइव वीडियो बनाइए। परमात्मा की जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, जी जी आप लोग जगत वाले के लिए संदेश हाँ दीजिए, वही है भगत जी। ताकि हमारी जो जी
हाँ जिससे जी, जो आता है ना, जिससे जो कुछ जितना जानकारी है, अभी नया हो पुराना भगत, जैसे बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल। थोड़ा बताएंगे। परमात्मा की सत्ता से जिनको जैसे जो ज्ञान ज्ञान प्राप्त हुआ है, आप लोग उसी विषय विषय पर आइए, लाइव वीडियो बनाइए और जगत वाले को संदेश देते रहिए। हाँ महाभारत, रामायण, जितना भी परमात्मा ने ज्ञान दिया है हम सबको, जी, उसी पर हम उसी विषय पर चर्चा करें। छोटा छोटा वीडियो बनाए, 10-15 मिनट ऐसा वीडियो बनाए। हाँ हाँ जैसे कि गीता जी का ज्ञान किसने दिया, आ, श्री कृष्ण जी संपूर्ण परमात्मा है या नहीं, थोड़ा कुछ हाथों में प्रमाण रख के, जैसे कि कुछ अध्याय नंबर, गीता जी का कौन सा अध्याय नंबर में कौन से श्लोक में क्या क्या लिखा है, ये थोड़ा हमें नोट करना चाहिए। जी और ये नोट करके लाइव वीडियो बनाइए, सभी भगत भाई बहन लाइव वीडियो बनाए और जगत वाले भाई बहनों को संदेश देते रहे। परमात्मा कुछ दिनों से ही प्रेरणा कर रहा है। दास उसी विषय में लिख रहा था, कौन सी अध्याय में कौन सी श्लोक में क्या क्या लिखा है गीता जी में, श्री कृष्ण जी ने क्या वास्तव में परमात्मा है या नहीं, इसी विषय पर बोलना चाहिए हमें सबको। हाँ, क्योंकि भगत जी सब प्रकार की जिसको जो टॉपिक अभी हो, कोई जगत बिल्कुल, वाला क्योंकि जगत वाले ने अभी तो गलत रास्ते पर भक्ति कराई है, भक्ति में तो मुक्त नहीं मिलेगा उनको। तो ये हमारे भी फर्ज बनता है कि हम अपने भाई बहनों तक ये सत्संग भेजे। और देखिए भगत जी, आप तो सोशल मीडिया पर सभी जगत भगत सब पड़े रहते हैं सोशल मीडिया पर जी ना। जी हर टाइम हर टाइम सबके पास मोबाइल है और हर टाइम मोबाइल भी सब लोग यूज करते हैं। जी तो हम इसी प्लेटफॉर्म में अब परमात्मा की मिशन को आगे बढ़ाते रहेंगे तो और भी अच्छा होगा। बिल्कुल भाई जी, तो अगर हम पुस्तक बांटने जाएंगे तो भगत जी हमें मार पिटाई पड़ना पड़ेगा। कुछ दिन पहले देखा ना, एक भगत जी से हाँ परमा ये वो जगत वाले ने कितना मार मारा और परमात्मा की फोटो के ऊपर कुल्ली कराई। कोऑर्डिनेटर है वो, उन्होंने अपने हाथों से राजा। उन्होंने अपने हाथों से जूता भी मारा। हाँ, शाहजहाँपुर के स्टेट कोऑर्डिनेटर। हम्म तो अगर हम यहाँ पर बैठ के एक जगह पर बैठ के सब संदेश देते रहेंगे सब, हम्म तो हमें ना तो मार खाना पड़ेगा और 10 के अंदर एक दो को तो समझ में आएगा ना। सही है ना, इसमें तेजी से और आता है। दूसरी बात है भगत जी, जो भगत जो राज्य से है, जैसे कि हम बंगाल हम्म से है, हम बंगला में कुछ संदेश दे तो हमारी जो बंगला भाषी है, जो जिनको हिंदी नहीं समझ आता है, जो बंगला समझते हैं, हम्म उनको समझ में आएगा थोड़ा। हाँ हाँ जो ओडिशा से है, जो तमिल से है, जो नेपाल से है, जिनका जो भाषा है उसी भाषा में हम्म सभी भगत हम दिन प्रतिदिन हर दिन 5 मिनट 10 मिनट करके लाइव आए। हम्म सुबह या शाम, जो जैसे भी हमें समय मिले, क्योंकि हमें रोजी रोटी के लिए भी थोड़ा समय देना पड़ता है। जी और ये परमात्मा की मिशन के लिए भी, ये भी परमात्मा की एक सेवा ही होगा भगत जी, हाँ वो तो है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमें हर दिन लाइव वीडियो बना के है 5-10 मिनट, जैसे भी हमें क्षमता हो उसी तरह हमें वीडियो बनाए हाँ और मालिक ने जगत वाले को हम है ना संदेश कि दे। जो जिस भाषा को जानता है उस भाषा में उसे समझाएंगे तो जल्दी उसको समझ में आएगा, है ना। तो यही तो सब जी कुछ, जी। जहाँ जिस भाषा में, जैसे आपने अपनी भाषा से भी थोड़ा सा बोलेंगे, थोड़ा सब हिंदी तो बोलना ही बोलना है, मालिक ने सत्संग है ना, सब चीज सत्संग में सब मालिक ने बोला है। हम्म तो हिंदी भाषा में तो हम्म एक दिन आना ही है, सत्संग हिंदी से है मालिक की। लेकिन अपन लोग अभी वर्तमान में जो भाई हम्म, जिस भाषा में उस भाषा में समझाएंगे तो उनको जल्दी समझ में आएगा, मालिक के ज्ञान पहुंचाएंगे तो कोई बात नहीं। बिल्कुल मालिक बिल्कुल। की सत्संग की सब व्यवस्था होगी, हर भाषा में पुस्तकें भी छपेंगी, हम्म, जैसे मालिक इससे आगे बढ़ेंगी सात संख्या तेजी से, है ना। बिल्कुल अभी देखिए बिल्कुल। पीडीएफ में तो एक उसमें शायद बंगाली में पीडीएफ बन चुकी थी, है ना। आने वाले समय में जी सब भाषाओं की पुस्तकें छपेंगी ताकि परमात्मा का उस भाषा का वो ज्ञान उनको तक पहुंच सके, है ना, संदेशा। अभी देखिए बिल्कुल कितना तेजी से पुस्तकें भाई बहन मंगा रहे थे, पुस्तकें अभी बहुत पुस्तकों की अभी भगत भाइयों तक पुस्तकें पहुंच नहीं पाई हैं, लेकिन मालिक जैसे चले हम्म। अपने यूपी से
सौरभ दास जी हैं, वो अब डाक की सेवा कर रहे हैं, तो पुस्तकें पहुंच रही हैं, है ना। सब भगवत भाई मिलके जी जी जी। सब सेवा मालिक की निमित्त बन के सेवा को आगे बढ़ाएंगे जितना हो। हाँ, वो भी अच्छी सेवा है, और ये सोशल मीडिया के ये जो प्लेटफॉर्म की जो सेवा देखो, है, ये भी अच्छी जिस सेवा है। जैसे जो जो पुस्तकों को ज्ञान समझ लिया, देख लिया सोशल मीडिया में, वो ऑर्डर कर रहा है, उसमें कोई विरोध वाली बात ही कहनी करेगा ही नहीं। सीधे पुस्तक यहाँ से हम्म ऑर्डर होगी, हम्म। उसके घर पहुंच जाएगी, है ना। बिल्कुल ये बिल्कुल। रहता है, इसमें कोई कहीं समस्या विरोध की है ही नहीं, क्योंकि वो समझ के लिए पुस्तक ले रहा है, तो ये और अच्छा है सुविधा। हम्म। और ये दूसरी बात भगत जी, आप जो जिस पुस्तक के बारे में बोल रही है, तो हम भगत के हाँ लिए, हाँ, शंका समाधान ना। है ना। हाँ हाँ, शंका समाधान भगत के लिए, लेकिन जगत वाले के लिए पवन भैया ने बनाया महाविनाश की अंतिम जी। चेतावनी, बहुत लोगों को दिया गया है। ऐसा बहुत लोग है जो किताब को फॉलो नहीं करते, पुस्तक को नहीं पढ़ते ध्यान हम्म से। हम्म। ठीक है, अगर हम छोटा छोटा वीडियो बनाए, लाइव वीडियो बना के आए, तो जैसे कि पवन भगत जी ने जैसे बोला था ये लोगों को बारे में, कि हम ये एक जैसे सब लोगो लगाएंगे, तो जगत वाले के ऊपर थोड़ा असर असर पड़ेगा, पड़ेगा। एक तरह से एकता का प्रतीक हाँ, बनेगा। तो इसी तरह हम सभी भगत भाई लाइव आके इस ज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे, तो जगत वाले के ऊपर भी थोड़ा असर पड़ेगा, हम्म कि देखो तो सही क्या बोल रहे हैं, इतने सारे लोग लाइव में आके एक ही जैसा लोगो सब लाइव आ रहा है, क्या बोल रहा है, तो हम्म किसी ना किसी को तो सुनने का मन करेगा ना। और लाइव वीडियो जो होता है ना, तेजी से जाता है। हाँ, फेसबुक कंपनी बिल्कुल बिल्कुल, लाइव बहुत वीडियो तेजी तेजी से। से भेजती है, लोगों तक पब्लिश करती है। और कोई बात नहीं भगत जी, बिल्कुल, लाइव वीडियो बहुत तेजी से। देखो अभी सबसे नहीं आ पाता है। अब इतना भी अपन मालिक दया से इतनी सोशल सेवा कर रहे हैं, दास बता दे, इतना भी पहले नहीं आता था। जब से सब सेवा में उतरे हैं, तब से सब सीख लिए धीरे धीरे। सब सीखेंगे, और सबसे नहीं आ पाता है, धीरे धीरे वो भी सीखेंगे, है ना। तो ऐसा रहता है भगत जी, जी जिससे जी मालिक जी जो सेवा करवाना चाहते हैं, जिससे जो आती है, कोई है ना, कोई शारीरिक सेवा करता है, कोई जी आर्थिक, कोई सोशल सेवा, सब प्रकार की सेवाएं अपने मालिक की इस मिशन में है ना, जिनसे जो आती है। जी। सब सेवा मालिक की धीरे धीरे कर सही रहे हैं बात। अपनी तरफ से, जो परमात्मा की तरफ मिशन को आगे, जी जिनको परमात्मा की तड़प है ना, परमात्मा की चाह है, वो इस सेवा में शांत तो बैठेगा नहीं, सेवा में लगा ही है। जिससे जो सेवा आदि कर रहे हैं, लेकिन जी सोशल जी। मीडिया का थोड़ा ज्यादा है, जोर है। और जिनसे नहीं आती, धीरे धीरे भगत भाई सब अपन वीडियो बना के साथ संगति में वीडियो बना के डाल रहे हैं, कि सब भाई बहन सीखें, जाते तो उनसे भी बनने लगे। बिल्कुल बिल्कुल, और दूसरी बात भगत जी, अ, हम कैसे जुड़े हैं परमात्मा से, कब से जुड़े हैं, हाँ परमात्मा हाँ, ने वो हम लोगों के साथ क्या क्या चमत्कार किया है। हाँ छोटे जी। छोटे इंटरव्यू बनाए, जैसे आज सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले भी बनाए बिल्कुल। इंटरव्यू, कुछ ऐसे इंटरव्यू ज्ञानधारी वाले हैं, है ना? हम ये लाइव में आके डिस्कस जैसे करेंगे, लाइव में बोलेंगे कि मेडिकल से हमारे साथ क्या मालूम क्या हुआ, चमत्कार हुआ है। छोटे इंटरव्यू ये करना चाहिए, सभी भगत को करना चाहिए। वायरल वायरल करने के लिए ज्ञानधार वाली वीडियो। हाँ और हाँ, बिल्कुल, ये हम ये करते रहेंगे, तो जगत वाले भी सुनेंगे, उन पर भी थोड़ा असर पड़ेगा, कि सच में ऐसा कुछ होता है। हाँ, तो यही प्रयास परमात्मा की ओर से हो रहा है कुछ दिनों से। तो मैं तो सोच रहा था कि लाइव में आकर थोड़ा बोलूं सबको, और सभी वो भाई तो सभी बहनों के को। बारे में है, चाहे वो सात संगति से हट क्यों ना गया हो। अगर जब सात संगति में था, ज्ञानदास से भी बताया, वो सभी वीडियो अपने अपलोड करना है ना। ऐसा अपने अंदर ये दिमाग में नहीं लाना कि वो सात हम्म, संगति घट गया है, हम उसके वीडियो जो पहले के बने हुए हैं उसको क्यों डालें। नहीं, उसने सात संगति के विषय में जब ज्ञानदास से जब तक थे, ज्ञानदास से जो जो बताया, वो हम उसको आगे पहुंचा सकते हैं, लोगों को संदेशा देने के लिए। वही तो हम संदेशा करने के लिए हमारे पास मटेरियल सेवा है, एक तरह से। जी बिल्कुल, मालिक की मिशन को तो सबको समझना चाहिए ना। जी जी ये जी तो ये इन लोगों ने तो जी ईर्ष्यावाद भगत जी, कोई वीडियो, फोन लगाने लगा ज्ञान तो भगत जी। दूर की बात है, उसी वीडियो पर गलत गलत क्या हो रहा है भगत जी। जी, किसी का कौन आ रहा है किसी का। कट गया, फोन आ रहा था, मैं दिख नहीं रहा था। ठीक है भगत जी।
तो वही चीज है, यही तो चर्चा है। मालिक की संदेशा जितना ज्यादा जाएगा लोगों तक, सच्चाई मालूम होगा सबको, सब जानेंगे। बिल्कुल। हम्म, तो बिल्कुल आज बिल्कुल। हमारे पवन भाई संघर्ष कर रहे हैं, उनके ऊपर झूठा आरोप लगा के, सोचो ना, 420 का आरोप लगा के उसको बंद किए है ना। तो सब भाई बहन लाइव आएंगे, तब ज्यादा संदेशा सब तक जाएगा। हैं? पवन पवन भाई के ऊपर आज जो केस लगा है वो परमात्मा की इच्छा से हुआ भगत जी। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और ये हिसार पुलिस वाले जो दो मिलके कार्य के निमित्त बन के जो किए हैं, है ना, परम आप विभाग। आप जानते हो हाँ भगत जी। हाँ हेलो। हाँ जी। पवन भैया के ऊपर जो केस लगा है ना वो परमात्मा ने जानबूझकर हाँ किया हाँ है। हाँ हाँ, वो तो जानते हो इसका कारण जी जानते हो? क्योंकि पवन भैया को राजनीति तौर से षड्यंत्र किया गया था उनको हटाने के लिए हाँ रास्ते से। हाँ, वो तो पूरा सहन। तो इसीलिए, हाँ तो इसीलिए परमात्मा ने जानबूझ के उनको अंदर क्या बिठाया। पता यहाँ ज्यादा घटना घटने हाँ, वाली है, तो परमात्मा ने उन्हें सुरक्षित कर दिया वहां ले जाके, है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो लोगों तक दिखाएंगे और ज्यादा ऐसे ऐसे वीडियो, है ना, जो उन्होंने। तो अब जब बिल्कुल। कोई विरोध भी करेगा ना, वीडियो देख के कि ये वीडियो किसका है, किसने बनाया, किसने हमारे गुरु, हमारे रामकृष्ण के बारे में ऐसा बोला, उसको ढूंढकर कौन है, पता नहीं कहाँ, उसको जेल भेजा, ये दिमाग में आएगा। मैनेजमेंट वाले मैनेजमेंट वाले पिछले 7 सालों से तो अकेले विरोध कर रहा था पवन दास का, लेकिन अब मैनेजमेंट वालों ने अपने एक अच्छा अच्छा हथियार ले लिया आदमी। हम्म। राजनेता को हथियार ले लिया हाथों में हाँ हाँ कि पवन दास को रास्ते से हटाने के लिए सबसे एक अच्छा मार्ग है कोई एक अच्छा बड़ा नेता को हाथ में ले ले। हाँ बिल्कुल। और पता है भगत हम्म। जी, ये भी आपने, सा- ये आपने देख लिया होगा। सांप भी मरेगा लाठी भी नहीं टूटेगा। हाँ, इस मैटर से ये दूर होके बचने के लिए अपना हट दिए हैं। और ये केस किसके किसके कर दिए हैं, सरकार, हरियाणा सरकार और पवन दास के खिलाफ कर दिए हैं ये मैटर। ये ये जो केस हम्म, है, ये हरियाणा सरकार, स्टेट ऑफ हरियाणा और पवन दास के बीच का मैटर कर दिए हैं। अपना जो है दूर हो गए हैं इस विषय में, ऐसा कर दिए हैं हम्म, कि पवन दास का मैटर इनसे निपटता रहेगा। ऐसा ऐसा इस तरह से हम्म, षड्यंत्र जो है रचा गया है। कोई बात नहीं, हम्म। है मालिक की। और दूसरी दूसरी बात है भगत जी, ये सात संगति की विरोध करने वाले जो सात संगति से निकल के विरोध कर रहा है, हम्म। इन लोगों को अचानक अचानक क्या हो गया कि परमात्मा को भोग को भी विरोध कर रहा है अभी। हाँ भगत जी, कुछ नहीं कहा जा सकता है ना मालिक, ये सब। अब देखो, जो हम्म? अनजान है, जो नया है, उसको समझा सकते हैं। जो जानबूझ के गलती कर रहा है, उससे हम दूरी ही बनाना ठीक है। मैं तो वही सोच रहा हूँ, ये क्या सोचकर ये विरोध कर रहा है कि परमात्मा की भोग लगाना गलत है, क्या सोचकर विरोध कर रहा है? कोई तो वजह होगी इनकी। दास के मैं वीडियो भेज रहे हैं मुझे कई समझ लोग, में नहीं आ रहा गुरु जी इन के। लोगों के पास वजह क्या है। हाँ चार जी। सितंबर 4 सितंबर का वीडियो आया था, जो 4 अगस्त में आया था ना, सितंबर अगस्त में, सितंबर में, जी गुरु जी जी। जी। तो अभी वो इसको रिपीट कर रहे हैं, मेरे में काफी लोग भेजे हैं कि ये गुरु जी का वीडियो है, ऐसा है पवन दास ये है गुरुद्रोही। देखो गुरु जी वीडियो बता रहे, फोन भी आए मेरे में 2-3। मैं बोला, बाबा जी, जो हमारे गुरु जी के सत्संगों से मेल नहीं खाता वो हमारे लिए फर्जी है। जो हमारे गुरु जी के ज्ञान से मेल नहीं खाता है, वो वीडियो चाहे असली हो नकली हो, अगर मेल नहीं खाता तो हमारे लिए फर्जी है। और ज्ञान से मेल खाता है सत्संगों से, तो हमारे लिए वो ओरिजिनल है, असली है, अनीस है। और जी गुरु जी जी के जी। ज्ञान आधार। वो वीडियो पवन भैया ने बोला था ना कि वो वीडियो मेरे लिए तो कुत्ता पेशाब करने बराबर है। हाँ 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 वो बात को लेकर भी कुछ भगत बहुत जोर तरह से है कि पवन इतना बड़ा हो गया कि गुरु कुत्ता पेशाब हाँ, वो बात करने के बाद बोल रहा है। भगत जी यहाँ पर ज्ञान ज्ञान आधार हमें विचार करना पड़ेगा। परमात्मा पवन भैया को निमित्त बनाया, हम्म। तो पवन भैया वही बोलेंगे वही सोचेंगे जो परमात्मा उनसे हम्म। बुलवाएंगे।
है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक भगत ने हमें फोन करके ये पूछा कि पवन दास ने ये बोला कुत्ता पेशाब की बात, ये कहाँ तक सही है उसका बताओ। तो मैंने उनको बताया कि भगत जी, ये हम भगत भगत भाई बहनों के लिए परीक्षा है। नहीं। पवन भाई के द्वारा परमात्मा ने परीक्षा ली है हम भगत भाई के, कि हम क्या सोचते हैं निमित्त कर्ता के बारे में। मैंने अर्थ बताया है ना कि मैं क्यों बोला हूँ, कारण भी तो बताया है। वीडियो, वो वीडियो जब देखते नहीं तो क्या कैसे मालूम होगा। कारण तो बताया, फिर भी ये लोग बोल रहे हैं कि ये पवन दास परीक्षा लेने वाला कौन है। तो हम बोला कि परमात्मा परीक्षा लेते हैं भगत से। तो उन्होंने बोला कि परीक्षा परमात्मा अपने आप लेते हैं, किसी भगत के द्वारा नहीं लेते हैं। बताओ भगत जी, परमात्मा तो परीक्षा किसी भी तरह ले सकते हैं ना, ऐसा तो इतिहास में भी गवाह है, प्रमाण है ना। परमात्मा ने सत्संग में क्या सुनाया था कि वो जो सुल्तान सुल्तान को क्या नाम है, जो सारनाम लेने के लिए गए थे, उनके ऊपर गोबर पानी डाला था ना एक बहन ने। हाँ, क्या क्या नाम है सुल्तान? दास को थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा। अब वो सत्संग सुना है, गुरुजी ने बताया था एक सुल्तान ने सारनाम के योग्य जब बना था, सारनाम लेने गए थे आश्रम में गुरुजी के पास। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। तब एक बहन तो हाँ कोई बहन एक बहन ने गोबर को डाल दी। गंदी पानी डाल दिया था उनके ऊपर। हाँ हाँ तो उन्होंने बोला था कि मैं राजा होता तो अभी रहता तो तुझे हाँ दंड देता। हाँ हाँ। तो दूसरे दिन परमात्मा ने उन बहन को बोला, बेटी तू फिर से उनके ऊपर पानी डाल, क्या बोल रहे हैं मुझे हाँ, बता। तो यहाँ पर परमात्मा भक्तों के द्वारा भी तो परीक्षा ले रहा है, भक्तों की। तो ये तो इन लोगों को ध्यान में नहीं आएगा, तो इन लोगों ने ध्यान से नहीं सत्संग सुनते हैं। सही तरह से सत्संग सुने होगे तो तब पता चलेगा ना। वही चीज। तो यही है बात। परमात्मा का जो है ये मिशन आगे बढ़ेगा, है ना। और जी। ये भी कहते हैं ना कि 2022 विनाशकारी था, क्यों विनाशकारी नहीं हुआ। उनके दिमाग में ये नहीं आता कि हम्म। परमात्मा टाल सकते हैं, टालते जा रहे हैं ये है। क्या पता हाँ, ये तो जो बिल्कुल अज्ञानी व्यक्ति वही नहीं। बोलेगा। हाँ, मैंने भी देखा, एक पोस्ट में देखा, एक भाई ने पोस्ट किया था कि 2022 बहुत खतरनाक खतरनाक पवन दास ने बोला था। अब तो बहुत बुरा हो गया, 2022 में बहुत सारे लोग मरे गए, ऐसा कुछ लिखा था, पोस्ट किया था क्या एक पता भगत ने। परमात्मा मतलब थोड़ा खतरनाक समय 2022 खतरनाक था, परमात्मा ने टाल दिया 2022 में खतरे को। ये सात संगति बढ़ती, सात संगति मालिक की सात संगति हुई हैं इस पृथ्वी लोक में। अरे भाई, शांति 2022 सिर्फ क्यों, 2012 से परमात्मा टालते आ रहा है, पिछले कुछ सालों से परमात्मा विनाश को टालते आ आ रहा है। रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या पता 2022 में सिर्फ संकट आने सिर्फ परमात्मा ने और टाल दिया आगे के लिए, ताकि भगत भाई और जाग जाए। 2000 2022 नहीं, सिर्फ 2000 हमें तो जहाँ तक आइडिया है, जो 1998 से परमात्मा टालते आ हाँ रहा है। हाँ हाँ, जी जी बिल्कुल। 1998 से परमात्मा विनाश को टालते आ रहे आ हैं। रहे हैं। एक भविष्यवाणी बताए थे ना उसकी, एक जगत वाले से पवन जी दिखाई थी कि टालते बिल्कुल। जा रहे, उनकी मर्जी कब तक हाँ, टालते जाएं, उनकी मर्जी बिल्कुल। कितनी ये तक तो है। ये लोग हंसी मजाक उड़ाते हैं कि कहाँ ध्वस्त हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा, उलट पलट हो जाएगा पूरी पृथ्वी, कहाँ हो रहा है, ये सब गलत है। गलत नहीं है भाई, बात तो सही है, लेकिन परमात्मा ने दया की हम नादानों पर, हम पापी इंसानों पर परमात्मा ने दया करके रखा, इसीलिए तो हम अभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन आगे आगे आने वाले समय में परमात्मा करके दिखाएंगे। 24 भगत जी 24 हाँ। फरवरी 2022 में जो रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था ना, वो आज भी खत्म नहीं हुआ है। ये बात हम्म। सोचना चाहिए कि आज भी खत्म नहीं हुआ। परमात्मा उसको मीडियम क्यों कर दिया, कब वो भी इस युद्ध में तब्दील हो जाए। वो आज भी खत्म नहीं हुआ वो। हम्म। परमात्मा ने क्यों शांति रखा है। और भागत भाई, मेरे बच्चे और मेरे बच्चे जाग गए, जाग गए जब कब वो। लेकिन परमात्मा ने भगत जी जी
परमात्मा ने 2023 में कुछ झलक दिखाएगा, देखो अब कुछ झलक दिखाएगा, आज विनाश की कुछ झलक दिखाएगा। तो परमात्मा, जब परमात्मा के दुनिया में परमात्मा ज्ञानधारी भगत भाई यहाँ पर जब वहाँ आएगी तो परमात्मा शांत कहाँ है? क्या परमात्मा जेल में बैठने तो आए नहीं है, हैं? आज बिल्कुल। सब खेल मालिक के चल रहे हैं, परीक्षाएं चल रही हैं ज्ञान आधार से। ऐसा संगतियां बढ़ेंगी, शांत तो रुकने वाली नहीं है ना? कितना बिल्कुल बिल्कुल। देखते रहें, ये वीडियो बनेंगे, जाएंगे, शेयर होंगे, खूब वीडियो बनेंगे, जितना ज्यादा हो सके। लाजमी नहीं रहता है कि खूब वीडियो डालो, हम तो अब वीडियो में भी कोई जाने दो, जितनी आत्मा जागेंगी जगत वाले परमात्मा, जगत वाले भाई बहन भी जागे, ज्यादा से ज्यादा जी जी संदेशा पहुंचे। जी जिनके मैनेजमेंट मैनेजमेंट से जाग गए हैं, जागने वाले जागते रहेंगे वीडियो देख देख के। जिनको नहीं जागना उनको कुछ नहीं कहा, जी हजारों वीडियो दिखा दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जी। और ये हमें सोशल मीडिया के द्वारा ही सबको जगाना पड़ेगा, इसलिए तो परमात्मा ने ये मेटल दिया है हमें। हाँ, ये तो यही तरीका है अपने हाथ में फिलहाल तो। इसीलिए तो ये विज्ञान, ये मोबाइल किस लिए दिया है परमात्मा, इसीलिए तो दिए। जगत वाले तो गलत काम में लगा रहा है इनको, और तो हम थोड़ा अच्छा काम में लगाएंगे तो। सात संगतियां भी जैसे भाई बहन निकल निकल के आ रहे हैं सात संगतियां में ना, वो भी ऑफलाइन, वो भी ऑफलाइन सेवा है सात संगति। क्योंकि सब लोगों से जी चलाते नहीं आता ना, इसमें लाइव चलाते देखते सबसे नहीं आ पाता है अभी, हैं? जी नए नए भगत बिल्कुल। परमात्मा के नए नए बच्चे जो हैं चला पाते हैं, जैसे अपने से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं उस सबसे नहीं आता है खोलते तो खोलते, इस तरह लाइव देखते, नाम सर्च करके निकालना सबका नहीं आ पाता है। कोई खोल के ओपन करके दिख गया तो देख लेते हैं, है ना? या फिर उनका वीडियो कहीं किसी भगत भाई के मोबाइल में मिल गया तब वो देख लेते हैं। तो इस तरह ऑफलाइन सत्संगतियों के माध्यम से भी ये भगत भाई चर्चा करते हैं मालिक का संदेश। जी 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 बिल्कुल सही सब बात। प्रकार की सेवा जरूरी है इसमें, सब प्रकार की आर्थिक मान कहा जाए, सब शारीरिक प्रकार आर्थिक सेवा, बिल- सब प्रकार की सेवाओं से ही ये मिशन आगे बढ़ रहा है, मालिक बढ़े। बिल्कुल सही बात, सही। जिससे जो सेवा आती है वो अपनी मालिक की दया से करेगा तो परमात्मा सबकी सेवा लगाएंगे, है ना? हाँ बिल्कुल। फर्क और यह है, परमात्मा ने तो पहले से, दिमाग में ये होना चाहिए कि मैं परमात्मा ने तो, दिल से करूं, है ना? निस्वार्थ भाव से करूं, बस ये मन में होना चाहिए। जी 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 मतलब कोई डिमांड नहीं होनी चाहिए जी भगवान से कि प्रभु, है ना? सिर्फ जी। सतलोक के लिए, सतलोक ही तो हम सबको चलना है भाई। जब संघर्ष करेंगे सब तभी। चल रहा है, यहाँ पर रह के क्या करेंगे, यहाँ पर रह के हम क्या करेंगे। जी जो लोग हमारे नहीं है इस लोग में, नकली लोग में, तो काल सबको कष्ट दे रहा है यहाँ पर, या कष्ट लोक में रह के क्या करेंगे। यहाँ कुछ नहीं होगा जी। यहाँ पर वही लोग रहेगा जिनकी मन में वासना है, धन की लोग है, और सोने दाने संपत्ति के लोग है, इन लोगों को तो यहाँ पर रहना होगा। हमारे यहाँ पर कोई किसी चीज पर लोभ नहीं है। परमात्मा को सिर्फ यही बोलते कि परमात्मा जब तक यहाँ पर है 2 वक्त खाना लगा दो, और तन ढकने के लिए कोई भी कपड़ा लगा दो, बस वही काम चलेगा, कुछ नहीं होगा जी, और कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल होगा जी, बिल्कुल। और क्या मांगेंगे भगत जी, हम क्या मांगेंगे जब हमको परमात्मा मिल गया। इससे बड़ा चीज कोई है परमात्मा के अलावा, और क्या मांग सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, कुछ नहीं। ठीक है, दया मालिक कुछ नहीं। ये मैनेजमेंट वाले तो अपने धंधे के लिए जगत वालों को ने वो तो जेब कर रहा है। देखो, कुछ ये ये भाई। एक भाई ने मैनेजमेंट वालों से पूछ रहा है कि भगत जी, आपके गुरुजी तो जेल में है, और आप तो दुखी नहीं हो, आप कैसे भगो दो, आपके गुरुजी जेल में है, आप कैसे भगो दो। ये लोग जगत वालों को यही उत्तर देते हैं। दास ने पोस्ट बना के भेजा है, हाँ देख लीजिए। जी। तो इनका जवाब है कि मेरे गुरु साक्षात परमात्मा है, हम्म
उनको भला जेल में कौन कैद करके रख सकता है? वो तो परमात्मा है, लीला कर रहा है। संतों की लीला कोई नहीं समझ सकता, बात तो सही है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे ही जी। जैसे ही हम्म। ये जो रोहतक आश्रम का जो मैटर, जो परमात्मा को जो रिहाई किया गया है, हाँ। बाइज्जत बरी जी। किया गया है, हाँ। आप उत्सव मना रहे हो, खुशी मना रहे हो कि परमात्मा के ऊपर से केस हट गया। अरे भाई, जैसे जब तुम्हें ये बोल रहे हो कि गुरुजी हमारे परमात्मा है, उसे कोई जेल में नहीं डाल सकते, हम्म। वो तो लीला कर हम्म। रहा है, और लीला कर रहे तो तुम खुशी क्यों मना हम्म। रहे हो? ये भंडारा भंडारा 3 दिवसीय भंडारा क्यों कर रहे हो? हम्म। खुशी हो रहा है मतलब तुम पहले दुखी थे। हम्म। तुम परमात्मा के ऊपर जो केस लगे हुए हैं, इसी वजह से तुम पहले दुखी थे। बिल्कुल। अब वो केस हट गया, इसलिए आप खुशी हो, इसलिए आप खुशी मना रहे हो, आनंद मना रहे हो कि 3 दिन के लिए भंडारा। हम्म। अगर आप भगवान मानते हो तो भगवान भगवान जो भी कुछ करे, हमें ना तो दुखी होना है ना तो खुश होना है। बिल्कुल। परमात्मा उनकी लीला जो करे, करना चाहते हो उनको करने दो। आप क्यों दुखी हो रहे हो, किसी क्यों खुशी हो रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप यहाँ पर भंडारे के नाम पर भक्तों को लूट रहे हो। यहाँ तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भक्तों को आप लूट रहे हो। भंडारा हो पर 3 दिवसीय भंडारा, कवि परमेश्वर की दया से रोहतक आश्रम की केस में गुरुजी को बाइज्जत बरी कर दिया गया, और 20-26 भक्तों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। जी जी। हाँ, तो यहाँ पर तो आप इधर बोल रहे हो गुरुजी साक्षात परमात्मा है, और दूसरे ओर खुशी मना रहे हो। जी। और हमारे सत्सेवक कुछ भगत भाई भी है, अज्ञानता के चलते वो पेपर में जो ऐड दिया गया था, वो भी बहुत सारे भगत शेयर भी किया है। ये भी हम भगत के लिए परीक्षा है। ये भी हम भगत के लिए परीक्षा है कि हम खुशी हो रहा है कि परमात्मा जेल से रिहाई हो रहा है धीरे धीरे, तो हम परमात्मा को जेल में ही मान रहे हैं ना। हम परमात्मा को शरीर के रूप में मान रहे हैं, शब्द के सब रूप में नहीं मान रहे। जब परमात्मा ने ये बोल के रखा, हम है शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कुछ नहीं, तो परमात्मा की ये वाणी को हम ठुकरा रहे हैं, और परमात्मा को हम शरीर के रूप में मान रहे हैं। भगत जी इतना सब ज्ञान देने के बाद पर भविष्य हाँ में जी, वायरल हुई हैं, और परमात्मा ये दुनिया वाला से अपने अपने ही बच्चों से संगत से जो नाराज होके गए हैं, है ना। तो इतना आसानी से अब नहीं आने वाले, उनको मनाना पड़ेगा। कितने सारे भविष्यवक्ता लोग बोल चुके हैं कि विश्व युद्ध आएगा, उस युद्ध को वो परमात्मा की रजा से ही टलेगा, और उसको मनाना भी है ना। तो परमात्मा आज भगत जी, आज जो भविष्यवाणी कर रहा है, ये भविष्य वक्ता जो भविष्यवाणी करके रखा कुछ सालों से पहले, कि अभी वर्तमान एक हमारी भारत के जो नस्त्रदामस माना जाता है, अभिषेक सिंघल जी, उन्होंने भी कुछ सारे भविष्यवाणी की है। तो उनके भविष्यवाणी हमारे परमात्मा की लीला से कुछ मेल खा रहा है। तो ये भी परमात्मा की इच्छा से हो रहा है। परमात्मा उनसे बुलवा रहा है, हम तक संदेश भेज रहा है। और एक पास्टर भाई जो है, जो ईसाई धर्म में जो धारी वाला एक पास्टर भाई है ना, जी। जिनका वीडियो हम सबसे कटिंग करके संगत में भेजते हैं। तो परमात्मा इन भाइयों से सच बुलवाते कि क्या क्या घटित होने वाला था, और क्या क्या परमात्मा ने टाला है। जगत वाले ये भी नहीं बोल सकते कि वो भविष्यवाणी गलत था, तो उनके दूसरे भविष्यवाणी तो सच हो रहा है, मतलब उनके हर एक भविष्यवाणी सच है। तो उन्होंने भविष्यवाणी करके रखा विश्व युद्ध होने वाला है। तो अगर नहीं हो रहा है तो यहाँ पर साफ पता चल रहा है कि परमात्मा की वजह से नहीं हो रहा है, परमात्मा टाल रहा है, परमात्मा ताकि हम सभी लेगा ये दुनिया वाले, तो विश्व युद्ध टल जाएगा, है ना। बिल्कुल, हम सभी भाई बहन परमात्मा की शरण में आ जाए, काल की पिंजरे से बाहर हम निकल आए। बाकी ऐसे नहीं टलने वाले विश्व युद्ध,
क्योंकि इतने बड़े नास्तिक जैसे देश चीन जैसे इतने बड़े नास्तिक इस समय ये पूरी दुनिया भक्ति नहीं कर सकती, है ना। बिल्कुल मगर बिल्कुल। ये सतयुग परमात्मा लाएंगे तो सबको सतयुग जैसे माहौल में आना पड़ेगा पूरी दुनिया को, तब सबको भक्ति बनेगी सबकी, ऐसे थोड़ा ना बन पाएगी भगत जी। ये तो संघर्ष का समय चल रहा सही बात, सही बात। तो परमात्मा सतयुग लाएंगे तो वैसा ही भक्त चुनेंगे ना, ऐसे वैसे तो भक्त नहीं चुनेंगे। है। ठीक है भगत जी, दया सतयुग में। मालिक की चर्चा हुई, है ना। और मालिक को फिर जी। से मालिक जब भी समय देंगे फिर मालिक की चर्चा होगी आगे, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। सत साहेब जय बंदी छोड़ की। सत्य, सत्य, जय बंदी छोड़, सदगुरुदेव रामपाल जी भगवान। सत्य है।